जिन स्टूडेंट्स के जेईई मेन कंप्लीट हो चुके हैं वो पूरी एनर्जी के साथ जेईई एडवांस के लिए लग तो गए हैं, लेकिन हमें अच्छी तरह से ये नहीं पता कि जेईई एडवांस के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है इसको लेके तो बहुत सारी चीजें मैं बताता रहता हूं, लेकिन इस वीडियो में 3 क्रिटिकल पॉइंट्स बता रहा हूं और क्विकली आप इन 3 चीजों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जेईई एडवांस की तैयारी में क्या नहीं करना है, बिकॉज ये उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो करना है, क्योंकि ये नहीं करने वाली चीजें ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहली चीज, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट लगातार पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, या उनके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो एक्सरसाइजेस जेईई एडवांस के लिए उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं और कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें। माय डियर स्टूडेंट, जेईई एडवांस इज नॉट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, इट इज अ गेम ऑफ शेयर योर ब्रेन आईक्यू एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। और यहां पे अगर आप जेईई एडवांस में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो लगातार प्रैक्टिस की बजाय लिमिटेड क्वालिटी क्वेश्चन करें और एक एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीकों से करने की कोशिश कीजिए। जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पीवाईक्यूज में ध्यान रखें, हर पीवाईक्यू से रिलेटेड नए डिराइव्ड पीवाईक्यूज बनाने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता तो हम कैसे करते, ऐसे पूछा जाता तो हम कैसे करते। यानी क्या नहीं करना है, लगातार एट अ स्ट्रेच क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब योर माइंड। और लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके सोच को सीमित करती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनल एग्जाम। एक एक क्वेश्चन इतना ज्यादा सिस्टमेटिकली सोच के बनाया जाता है कि आपकी थिंकिंग को डीप डाइव करने की जरूरत पड़ती है। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को लगातार करते जा रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगातार करे जा रहे हैं, तो दिमाग में तो वो टॉपिक ऑलरेडी फिट हो चुका है, तो आपकी सोच कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ पाती, डीप थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती। सो माय डियर स्टूडेंट, आई स्ट्रांगली सजेस्ट सिंक्रो स्टडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जेईई एडवांस। यानी अगर आपको पढ़ना है तो एक चैप्टर फिजिक्स, एक मैथमेटिक्स, एक केमिस्ट्री, या 2 फिजिक्स 2 मैथ्स 2 केमिस्ट्री एक साथ खोल के रखिए। 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कीजिए, 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कीजिए, 2 क्वेश्चन आप केमिकल काइनेटिक्स के कीजिए। इस तरीके से स्विच करते हुए और हर क्वेश्चन पे डीप थिंकिंग करते हुए चलिए। आपकी जहां तक फाइनल एग्जाम की स्पीड की बात है, स्पीड से ज्यादा जरूरी आपकी मॉक परफॉर्मेंस होगी। और दूसरा पॉइंट यही है कि आपको क्या नहीं करना है। डेली अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत हाई स्पीड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं तो इमीडिएटली रोक दीजिए। जेईई एडवांस का जो मॉक एग्जाम है आपको दोनों शिफ्ट के अकॉर्डिंग देना है, सिंगल शिफ्ट में मत दीजिएगा, क्योंकि जेईई एडवांस का पेपर डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि आप मॉर्निंग शिफ्ट के बाद इवनिंग शिफ्ट में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना ही स्ट्रांग हो, आपको वही एनवायरनमेंट रिप्लिकेट करना है। और मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, इस एग्जाम को हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं देना है। अगर आपने डेली मॉक प्रैक्टिस करने की कोशिश करी तो आप ये मान के चलिए आपके ब्रेन को रिचार्ज होने का टाइम नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब फील करेंगे, मॉक एग्जाम परफॉर्मेंस भी खराब होगी और फाइनली जेईई एडवांस भी बहुत ऊपर आने के चांस कम है। यानी जेईई एडवांस में सबसे ज्यादा जरूरी जो है मेंटल कूलनेस जरूरी है, जो थोड़े दिन पहले एक वीडियो में मैंने कहा था कि जेईई एडवांस इज गोइंग टू बी डिफरेंट, हर साल ये डिफरेंट होता है। वीडियो नहीं देखा, लिंक पिन कमेंट में आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी मॉक परफॉर्मेंस के लिए बहुत क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज आपने मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में मॉक एग्जाम दिया है तो अब कम से कम 1 दिन या 2 दिन अपने ब्रेन को रेस्ट दीजिए, शॉर्ट नोट्स को रिव्यू कीजिए, डीप डाइव थिंकिंग क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की बजाय सिंक्रो स्टडी कीजिए और सिस्टमैटिकली अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए। यह आपके ब्रेन को कामनेस भी देगा और आपका ब्रेन डीप थिंकिंग की तरफ जाएगा, जो जेईई एडवांस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है माय डियर स्टूडेंट। और लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कई बार मैं स्टूडेंट्स को बता चुका हूं, थ्योरेटिकल चीजें मॉर्निंग में करनी है, प्रैक्टिस लेवल चीजें इवनिंग में करनी है, दिन में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन लेट नाइट स्टडीज को बिल्कुल बंद कीजिए माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने भी जेईई एडवांस के टॉप परफॉर्मर्स आप देखेंगे उनमें से ज्यादातर अर्ली राइजर्स थे और वो मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपनी पढ़ाई को एट अ स्ट्रेच खींचते थे और रात को मैक्सिमम 10, 11 या 12 बजे से पहले अपने आप को बेड के ऊपर ले जाते थे। सो माय डियर स्टूडेंट, इन एनी केस 11 या 12 बजे से ज्यादा अगर जागने की आदत है तो आप मान के चलिए आपकी सिली मिस्टेक्स इतनी बढ़ेंगी एग्जाम में, डीप थिंकिंग पूरी तरह से खराब होने का चांस है। आई स्ट्रांगली सजेस्ट 11 या 12 बजे तक सोइए। उठने में मैं खुद भी हेल्प कर रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि टिल द डेट ऑफ जेईई एडवांस आपकी वेकअप सीरीज एट 5 AM को मैं कंटिन्यू रखूं और आप सुबह 15 मिनट के लिए सही कोई ना कोई आई ओपनर कॉन्सेप्ट के साथ उठें और उसके बाद नींद खोल के लगे रहें। और सुबह अगर आप लग गए तो आप ये मान के चलिए कि रात को अपने आप जब 11-12 बजे नींद आने लगेगी तो पहली नींद पे इमीडिएटली आपको बेड पे जाके सोना है, कई बार बता चुका हूं। तो ये जो 3 डोंट्स हैं जो नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर स्टूडेंट। सब्जेक्ट लेवल की वर्किंग, ब्लॉक स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, डू नॉट मिस आउट द ब्लॉक स्ट्रेटेजी। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो बताए गए हैं उसी सीक्वेंस में करो, क्योंकि उस सीक्वेंस का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विच इज गोइंग टू मेक योर थिंकिंग
enhanced while studying. Do not miss out the sequence of block strategy. अभी तक नहीं देखा है, immediately देख के follow करना शुरू कर दो. That's most important for all of you. Wish you all the best.